अच्छा 11 हो गया। 12वां वाला देखिए, 12वां वाला। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। बहुत ही टॉप का प्रश्न है। कह रहा है सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए। 12वां भी तो हो गया था। मतलब सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र कौन सा प्रयोग करना है? सूत्र का प्रयोग करके करना है भाई, सूत्र का। और समीकरण का हल करना है। कौन सी समीकरण दे रखी है? 4x², उसके बाद में हमारी प्लस का 3x और 15 है, 5 है, 5 हो गया। ठीक है, बराबर कितना है? 0। तो इसका हमें इसमें एक सूत्र का प्रयोग करना है, फिर हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो बताइए कौन सा सूत्र पूछ रहा है वो? श्रीधराचार्य सूत्र को लगा दीजिए। तो कौन बताएगा श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? हाँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सूत्र याद रखेंगे। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2। जिसको नहीं याद है याद कर लो, इसके बिना आगे कहानी नहीं होने वाली है। ठीक है कि नहीं? तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करके इसके जो है समीकरण के हल जो आएंगे वो निकालने, वो यही तो पूछ रहा है। तो इस सूत्र में सबसे पहले ए बी सी के मान रखने के लिए हमें विभक्तिकर निकालना होगा। विभक्तिकर का सूत्र क्या है? d बराबर बी स्क्वायर विभक्तकर। हाँ, 4ac। विभक्तकर निकालना सबसे पहले। तो विभक्तकर क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो नहीं विभक्तिकर नहीं, उससे तुलना कराओ ना पहले। तो ये तो विभक्तिकर का ये वाला हो गया। पहले ए बी सी के मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण से तुलना कराओ। कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा दो भाई। ठीक है, तो तुलना कराओगे तो यहाँ पर देखिए x² है या bx² है, तो a की जगह कितना होगा हमारा? 4 होगा। यहाँ पर x है या bx है, b की जगह कितना होगा? 3 हो जाएगा। और c की जगह कितना हो जाएगा? 5। आकाश समझ रहे हो? आकाश भाई समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सभी मान रख देने हैं। x बराबर माइनस b का मान कितना है? 3 प्लस माइनस यहाँ पर b का मान कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 तो ऐसा ही रहेगा। और a का मान कितना है? 4 और c का मान 5 और नीचे कितना है हमारा? 2 और a का मान कितना है? 4। सही है, बता दे रहा है कहीं कोई मिस्टेक हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा? -3 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस ऐसा ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा? 9 -18। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। और नीचे कितना? ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा x बराबर -3 प्लस माइनस कितना बचा? माइनस के 71। नीचे कितना बचा? 8। अब हमें क्या करना है? एक बराबर क्या, एक बार क्या ले लेना है? प्लस एक माइनस और एक बार क्या ले लेना है? माइनस। तो माइनस का 3 अंडर रूट माइनस का 71/8। तो यही हाँ, ये हो गया था। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखो। प्रश्न नंबर 13 हमारा दे रखा है, तुम खुद करोगे जाके इसको घर पे। ये हो गया हमारा कितना? यहाँ पर c नहीं है, x² है, यानी कि 1 प्लस कितना है? x²। और प्लस का है हमारा 2mcx है, उसके बाद में है प्लस c² माइनस a² और बराबर दे रखा है 0। उसने एक बात हमसे बोल दी है कि मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है? उसके बाद उसने एक बात और बता दी कि टू प्रूव डेट, यानी कि सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है c² बराबर a² 1 प्लस m²। ये हमको प्रूव करके देना। बताइए, जब मैंने तुमको बताया था कि यदि मूल बराबर होंगे तो उस स्थिति में d का मान का 0 होगा। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हम क्या काम करें? हमें ये चीज प्रूव करनी। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात कर लें विभक्तिकर। ठीक है कि नहीं? अब विभक्तिकर ज्ञात करेंगे, सभी के मान हम रखते चले जाएंगे, काम हो जाएगा।
तो पहले हम तुलना करा लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करा दीजिए, तुलना। ए का मान बताओ भाई कितना आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। बी का मान कितना आएगा, 2mc, और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। विभक्ति कर का सूत्र लगा दीजिए, विभक्ति कर का भाई, ये था हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डी की जगह 0 है जब मूल बराबर होंगे कितने। बी का मान कितना वो लगा दीजिए, कितना है 2mc का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा ही, और ए का मान लगा दीजिए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद में सी का मान कितना है, ये लगा दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे सॉल्व करते जाएंगे तो क्या बनती जाएगी, ये स्क्वायर खोल देंगे, 0 को यही रखिए, 2 का कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा 4, और यहाँ पर ये ब्रैकेट मतलब इसलिए लगाई क्योंकि माइनस लगा है, और इसकी गुणा करा दीजिए, ये इनसे जाएंगे और ये इनके साथ कराएंगे, ऐसे तो कराएंगे जाके। तो बन की सी से कराएंगे तो क्या रहेगा, सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर है माइनस, बन की ए से कराएंगे तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर, फिर कितना है प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी यानी ए स्क्वायर है, ठीक है। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, यहाँ से दोनों जगह से 4 कॉमन मिल रहा है, निकाल लें। तो ये हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एक जैसा कौन सा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, 4 को इसके बटे में भेज देंगे, 0 हो जाएगा तो 0 ही रहा, ठीक है। क्या बच्चा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का क्या बच्चा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस सी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस क्या बच्चा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से दोनों जगह से ए कॉमन मिल जाएगा कि नहीं, कितना बच्चा 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, देखो जरा, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 7x और प्लस का कितना है 12 बराबर 0। उसने हमसे ये कहा है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करने को कह रहा है, का योगफल। तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम तुमसे पूछें लला, तो देखो जब तक सूत्र नहीं याद होंगे प्रश्न नहीं कर पाओगे, सही। मूलों का व्युत्क्रम का योगफल समझ रहे हैं कि नहीं, मूल मान लीजिए, माना मूल कौन से करके, माना मूल है कि नहीं, तो मूल कौन से हैं, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा, और इनका क्या कर दो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बनेंगे, जाके इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ये तो होता है, यानी कि 1/, अल्फा हो जाएगा और 1/, बीटा। अब इन्हीं का तो योगफल ज्ञात करवा रहा है भाई, देखो ध्यान से, माना मूल क्या है अल्फा कामा बीटा, इनका करना है व्युत्क्रम, एक नीचे मान के उल्टा कर दिया। अब अगर इनका योगफल बनाना है तो इनको क्या करना है, जोड़ना ही तो है। कैसे, मतलब 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, और अगर इनको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये बीटा और ये क्या होगा अल्फा, और नीचे हो जाएगा कितना अल्फा इंटू बीटा। तो ये मान जो रखेंगे जाके तब हमारा योगफल निकल के आएगा। तो हम पहले एक काम और करें, यदि अल्फा में पहले लिख लूं तो कोई दिक्कत है बताओ, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों प्लस में तो हैं, तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना। कहने का मतलब पहले शून्यंक वाला जो योगफल का सूत्र लगाना है और शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेना, इस समीकरण से काम हो जाएगा। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a।
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना है माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, और ए का मान कितना है कुछ नहीं होता तो वहां पर कितना होता है 1 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 7/1 हो गया कि नहीं हो गया भाई। उसके बाद में हमें निकालना है क्या चीज, मूलों का गुणनफल। गुणनफल निकाल दीजिए। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है C/A। हाँ ये होता है। तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 12 और ए का मान कितना है 1, और एक नीचे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के लिए लिख लो। आगे हम बढ़ते हैं, ये सभी मान जो हमने निकाले हैं वो कहाँ रख दो, इसमें रख दो, इसको नाम दे दो समीकरण 1 चाहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, घर का 7 ही तो आया है। ऊपर क्या हो जाएगा, तो पहले लिख ले रहा हूं अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का आया 7, अल्फा इंटू बीटा का कितना आया 12, तो यही तो मान आएगा ना इसका 7/12। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, ठीक है। तो समीकरण पहले लिख लो, हमारी जो समीकरण है वो क्या दे रखी है, समीकरण है हमारी 2x² और माइनस का कितना है 3x और प्लस का 5 बराबर कितना है 0। तो हमें मूल है तो किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर 0। 0 नहीं है ना, ठीक है, इतना ही है, मतलब इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो पहले देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा कॉमन, क्या बच्चा अल्फा बीटा चला गया, यहाँ से अल्फा चला गया, एक बीटा बचा, बचा कि नहीं बचा, देखो जरा यही तो बच्ची कहानी, ध्यान से देखो, यहाँ 2 अल्फा थे, एक बाहर कर लिया, एक अल्फा बचा, बीटा एक ही था बाहर हो गया, यहाँ पर बीटा 2 थे, एक बाहर हो गया, एक बचा, अल्फा एक ही था वो बाहर हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया। अब तुम देखो तो अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल का सूत्र लगा दो, अल्फा प्लस बीटा योगफल का मान लगा दो और हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल लो, इसका शून्यंकों का योगफल बार, शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या था भाई बताओ, अल्फा अभी निकाला आर के लोगों ने, अल्फा प्लस बीटा, यही तो है। तो ये वाला लगाया करो सीधे, ठीक है, ये लिखा को -b/a, ज्यादा आसान। b का मान यहाँ पर कितना है -3, वो कोई बात नहीं, सी बी करके लिखो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर -3 और बटे a का मान कितना है 2, है कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हम कह सकते हैं कितना है 3/2। अब क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का लगा दीजिए गुणनफल, क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 2, ये हो गए, सभी मान उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, इसका मान कितना निकाला 3/2, तो यहाँ पर गुणा करा दो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा स्पीड में चल रही है कहानी, हटा दो। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जमाव प्रश्न है, द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और उसे इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि कैसी है, काल्पनिक है, वास्तविक है या बराबर है, यही तो है मूलों की प्रकृति का मतलब, ठीक है कि नहीं भाई। हाँ तो पहले विभक्तिकर से पता लगेगा ये चीजें, कर पाओगे क्या प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 मेरे हिसाब से खुद करो जाके, है ना, यही तो है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डी का मान ज्ञात कर लो, मतलब विभक्तिकर ज्ञात कर लो, और फिर उसके बाद में जो आया निकल के माइनस आएगा वैसा कर लेना, हम मूलों को प्रकृति बता देनी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये समीकरण का डी का मान निकाल लेना। डी का मान कैसे निकालोगे, द्विघात समीकरण से तुलना निकाल करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करके a b c के मान निकाल लेंगे, फिर विभक्तिकर में रख देंगे।
अब लास्ट में देखेंगे डी का मान अगर माइनस आ रहा है तो मान कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर मान प्लस आ रहा है तो मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर डी बराबर 0 आ रहा है तो मान जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं, बता दोगे ये बात। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये थोड़ा सा दमदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 तथा गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं पता ही नहीं है, मान लो माना संख्याएं क्या होंगी, हाँ, तो एक मान लीजिए x और एक मान लीजिए y। इनका योगफल जो है ना, इनका योगफल, तो जो योगफल है पहले ऐसे लिखा करो जमा के प्रश्न को। ठीक है, तो योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर जो दे रखा है उसने कितना बता दिया, 27। और फिर उसके बाद में उसने क्या कहा है, गुणनफल। हर एक बात को लिखा करो। गुणनफल कितना दे रखा है, यानी x इंटू वाई बराबर 182 है कि नहीं, बताओ। ऐसे प्रश्न को लिख लिया करो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बता दियो। ये काम कर लेंगे, इस वाली समीकरण को नाम दे देंगे 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। तो हम बात कर लें कहां से, समीकरण से 1 से। 1 से अगर हम बात करें तो मतलब जो x वाली जो x प्लस वाई बराबर वाली 27 वाली समीकरण बनाए, तो दूसरी वाली समीकरण बनाई थी पहले, वो वाली समीकरण से करो, जे मत बनाओ x वाई वाली। कौन सी, ये ना बनाए, कौन कौन सी वाली बनाए, y बराबर 27 माइनस x। अच्छा, तो x को भेजने जा रहे हैं ना, सही तो कर रहे हैं, समझो वही आएगी कहानी। ठीक है, वही आने वाली है जो तुम सोच रही हो, नहीं समझे। जो अभी आपने समीकरण, मैं क्या करने वाला हूँ, x को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो y माइनस वही आ जाएगा ना 27 वाला। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, बात खत्म। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 1 से बात कर रहे हैं। हमें पता आज फोन आवे, वैसे नहीं आते फोन, क्यों, इसलिए आज पता आज है संडे। कोई बात नहीं, तो क्या करना है, समीकरण 1 से बात कर रहे हैं। समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा, x को इधर भेज दूंगा तभी y का मान मिल जाएगा। तो क्या करूंगा, y ये 27 माइनस कितना हो गया x, ये तो कहना चाह रही थी तुम। ठीक, तो ये y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में, यही तो चाहिए था, बस हो गया काम। लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो y की जगह रखना है ना, कितना है, 27 माइनस x बराबर कितना है, 182। ये हो जाएगा कितना, 27x और माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 182। ये दोनों चीजें उधर उठा ले जाओ, है कि नहीं। तो ये प्लस की माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। हाँ, तो बराबर 0 बचेगा, यहाँ तो 0 बचेगा ना, तो 182 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब एक काम कर लें, इन चीजों को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो x स्क्वायर को पहले, माइनस को 27x और प्लस का ये 82 ऐसे लिख दिया, बराबर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कराएंगे गुणनखंड, जोड़ने पे आ जाए कितने, 27 और गुणा करने पर 182, वही 13 14 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी। तो x स्क्वायर माइनस x को बाहर लिख दिया, कितना 14 लिख दो, 14 और प्लस 13 है ना, और प्लस का कितना है 182 बराबर 0। ये अंदर गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ये बन जाएगा कितना, 14x प्लस का कितना हो जाएगा 13x, माइनस के हो जाएंगे, हाँ माइनस के 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 13 ये बन जाएंगे कितने, प्लस के 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाए 1x माइनस का 14, यहाँ से माइनस कितना 13 कॉमन ले ले, तो x माइनस 14 आएगा बराबर 0। 13 से भाग कर दो ना 182 में। ठीक है, इसमें इसको एक साथ लिख लो, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0, दोनों के आगे 0 लगा दीजिए, तो ये प्लस का 13 और इसके आगे भी मैं 0 लगा के इधर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14। ये दो मान मिल गए कि नहीं, यस सर। तो ये मान निकल गए। क्या अभी संख्याएं प्राप्त हो गई, कौन कौन सी, x y सचिन 13 और 14। ठीक है, इस तरीके से हम ये, हमारे सवाल कितने हो गए, ये लघु उत्तरीय वाले तो
वो उसके, हाँ अभी कौन से निपटे हैं? अति लघु उत्तरीय वाले निपट गए, एमसीक्यू निपट गए, अब लघु उत्तरीय रह गया। लघु उत्तरीय बचे और दीर्घ उत्तरीय बचे हैं। ठीक है। वो कल